हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का ट्रायंगल का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है हमारा सिमिलैरिटी के बारे में। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट भी सिमिलर है, दोनों में अंतर क्या होता है तो चलिए जानते हैं पहले उसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समझिए, यहाँ देखिए कि जो सिमिलर ट्रायंगल का अगर बात करेंगे ना, हम लोग अगर सिमिलर ट्रायंगल का अगर बात करेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, बल्कि और सिमिलर ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। और वही कॉन्ग्रुएंट का अगर बात करें तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा और एंगल जो है वो भी इक्वल होगा। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ऑल सर्कल्स आर डैश। बताइए जल्दी, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सारा का सारा सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि सारा का सारा सर्कल दुनिया में ब्रह्मांड में जितना भी सर्कल है वो सारा सर्कल जो है सेम रेडियस का बना हो। रेडियस 2.5 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है, 7, 10, 11, 100, 15 कितना का भी रेडियस हो सकता है। तो अलग अलग रेडियस के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज का सर्कल बनेगा। तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए किसी भी दो फिगर का कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। ठीक है, और सर्कल में मतलब है कि उसका रेडियस इक्वल होगा। तो क्या सारा का सारा सर्कल का रेडियस इक्वल होता? नहीं। तो यहाँ पर सारा का सारा सर्कल जो क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर यानी क्या कि वो एक जैसा दिखेगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो, दिखेगा वो एक जैसा। ठीक है, उसी तरीके से सारा का सारा स्क्वायर सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा? अच्छा, स्क्वायर छोटा बड़ा होता है उसके साइड के बेसिस पे। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्क्वायर अगर इतना इतना वो है तो दूसरा भी जो इतना वो ही होगा, है ना। अब इसका जो साइड होता है वो 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है ना। तो सारा का सारा स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना, सारा का सारा स्क्वायर सिमिलर होगा। अच्छा, अब बात करते हैं, अब अब हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल का। क्या सारा क्या ऑल ट्रायंगल क्या सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होगा या फिर सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा? बोलो, सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होगा या फिर सारा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा? देखो, अगर हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की अगर बात करेंगे तो जैसे देखो ये ट्रायंगल हो गया। हम अगर मान लो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो है तुम्हारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और इसमें ये दोनों एंगल मान लीजिए आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हो सकता है कि ये दोनों एंगल जो है वो 50-50 डिग्री का हो, और हो सकता है ये दोनों एंगल तो तुम्हारा 30-30 का भी हो। तो क्या एंगल क्या एंगल इक्वल आ रहा है? एंगल इक्वल नहीं आ रहा है, एंगल इक्वल नहीं आ रहा है। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था कि जो कि अगर सिमिलरिटी के लिए जो है एंगल इक्वल होना चाहिए हमेशा, एंगल इक्वल होना चाहिए हमेशा, एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या तो यहाँ पर एंगल तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, है ना। अगर आइसोसेलेस नहीं होगा तो जो बचा सो होगा, सीधा बात है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे होगा, इसको भी चलो एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दो है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल, है ना। तीनों साइड इक्वल मतलब क्या, ये एंगल सारा इक्वल होगा। अब इक्वल होगा मतलब क्या, ये सारा का सारा एंगल 60 डिग्री होगा। दुनिया का ब्रह्मांड का जितना भी इक्विलैटरल ट्रायंगल
उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा, उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ देखो एंगल इक्वल आ रहा है, एंगल तो इक्वल आना ही चाहिए सिमिलर में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना भी ट्रायंगल है वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, है ना। यानी कि 2 पॉलीगॉन है, हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग मान लेते हैं कि जो पॉलीगॉन है वो ट्रायंगल है ना। सेम नंबर ऑफ पॉलीगॉन ले लिए, है ना, सेम नंबर, देखो 2 पॉलीगॉन ले लिए, सेम नंबर ऑफ साइड 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। सेम नंबर ऑफ साइड भी ले लिए, ठीक है। कहता है सिमिलर कब होगा, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बताए थे यहाँ पे, देखो सिमिलर तब होगा जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलर कब होगा, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो इक्वल आएगा 1 में, प्रोपोर्शनल आएगा 2 में। समझ में आ रहा, प्रोपोर्शनल आएगा 2 में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सारा का उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। चलो अब कहता है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, एक सिमिलर फिगर एक नॉन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर का आप लोग जो है, कोई भी आप लोग एक एग्जाम्पल दे दीजिए। सिमिलर फिगर में कुछ नहीं करो कि दो जो है डिफरेंट साइजेस का एक ही जैसा फिगर बना दो, ये तुम्हारा सिमिलर फिगर का हो गया। नॉन सिमिलर फिगर का कह रहा है तो कोई भी दो अपने मन से जो साइड बैठा दो, देखो ये ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कोई भी सिमिलर नहीं हो सकता, है ना। खत्म, बात खत्म यहीं पर, है ना, खत्म बात यहीं पर। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये सिमिलर है या नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल जो सिमिलर है या नहीं। देखिए यहाँ पर से हमको देखने को क्या मिल रहा है कि सिमिलर होने के लिए उसका साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या 1.5/3 बराबर 1 चलो ठीक है। साइड देखो, साइड अगर ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल जो इक्वल होगा वो इस साइड के प्रोपोर्शनल, चलो साइड तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, साइड तो प्रोपोर्शनल है। अच्छा ये साइड के प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या है, मतलब है क्या, जैसे ये जो एस आर है ना, वो एस आर बट्टा डी सी जो है वो इक्वल होगा, एस आर बट्टा डी सी वो इक्वल होगा आर क्यू बट्टा बी सी के, है ना, आर क्यू बट्टा बी सी के, वो इक्वल होगा क्या, पी क्यू बट्टा ए बी के, वो इक्वल होगा पी क्यू बट्टा ए बी के, वो इक्वल होगा ए डी बट्टा सॉरी पी एस बट्टा ए डी के, है ना। यानी एस आर बट्टा डी सी बराबर आर क्यू बट्टा बी सी बराबर पी क्यू बट्टा ए बराबर पी एस बट्टा ए डी। तो ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल होना। देखो क्योंकि अब ऊपर अब इसका पी क्यू आर क्वाड्रिलेटरल सारा 1.5 है, बट्टा इसमें सारा का सारा 3 है, तो हम तो कह सकते हैं कि उसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं, साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। चलो साइड तो प्रोपोर्शनल हो गया। सिमिलर फिगर में हमने देखा था क्या, सिमिलर फिगर में हमने जाना था कि साइड क्या होना चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या एंगल इक्वल है, क्या देखो क्या एंगल इक्वल है, ये हमको कोई भी गत से 90 लग रहा है,
यहाँ पे लेकिन 90 है, तो यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिगर है वो क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है। क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है, तो आप चाहो तो साफ साफ ये जो एग्जाम्पल है ये आप जो है इसके एग्जाम्पल में डाल सकते हो। खत्म, बात यहीं पर ख़त्म होता है। आगे चलिए, आगे नहीं है तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए, थैंक यू।